Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying death of a partner. ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। किसी का डेथ हो गया, कोई एक पार्टनर का, इसके बाद हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। और ये क्वेश्चन में कैसे हम कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन, पहले क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन में जाओ एंड पढ़ो। इसमें लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्लैंक बनाओ 5-6 लाइन का। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ, ब्लैंक बनाओ 7-8 लाइन का। एंड देन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये देखो पार्टनर्स जो डेथ हो गया उसका एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटर का 1 लाइन का एक अकाउंट है वो बन जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा और सपोज किसी एक का डेथ हो गया तो डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और डेड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो डेड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट विल अपीयर इन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि उसको पैसे देना है, लेना होता तो एसेट में रखते हैं। देन आपके बाकी दोनों पार्टनर डिसाइडेड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाओ और बैलेंस शीट में सब कुछ ब्लैंक उतार दो, पूरा बैलेंस शीट को ब्लैंक उतार दो। डेटर का 15,000 उतारो, ताकि आपके लिक्विडिटी ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये करेंट अकाउंट का दोनों बैलेंस को छोड़ के। और कैपिटल अकाउंट बना दिया। सबसे पहला लाइन मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अजय, सलील and Ravi were partners in a farm sharing profits and the ratio of 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। अजय डाइड ऑन 20th February, 20 फरवरी को डेथ हो गया, एक अजीब सा दिन में। द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म ऑन दैट डेट वाज फॉलोज, ईयर भी दे रखा है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दे रखा है, तो यहाँ राइट अप हो जाएगा, अजय, सलील एंड रवि डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। एंड हु डाइड, अजय डाइड, अजय का लोन अकाउंट है तो अजय का लोन अकाउंट अजय का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बाय अजय लोन अकाउंट यहाँ पे। देन और कोई अजीब सा आइटम नहीं, कैपिटल बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन में लिख देंगे, दैट इज ऑल। क्या हमने बैलेंस शीट स्टडी कर लिया। So according to the partnership deed and the death of a partner, the executor of the deceased partner will be entitled to balance in capital account. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस ब्रेकडाउन। अजय को 12,000 मिलेगा, बाकी दिनों को जो मिलना है वो मिलेगा। देन नेक्स्ट वन क्या मिलेगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वेयर which were as follows। then जनरल रिजर्व मिलेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू अजय, सलील, रवि, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में बांट दो। देन नेक्स्ट वन इज लोन बाय अजय, अजय ने अगर लोन दिया है, लोन क्रेडिट में है तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में, लोन टू अजय है तो इधर आएगा टू लोन टू अजय। अजय फार्म को लोन दिया था, एसेट में था, फार्म अजय को दिया था, वो पैसे काट लेंगे उससे, यहाँ पे उसको ज्यादा मिलेगा 7,000, ये लोन को मिक्सअप कर दिया। देन नेक्स्ट वन इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है 10,000 का, इसको 5:3:2 जनरल एंट्री है, अजय, सलील, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में राइट अप कर दिया। देन कम्स योर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में व्हिच इज रिवैल्यूड एज अंडर मशीनरी, सेकेंड एडजस्टमेंट का ए पार्ट, मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड एट 45,000। मशीनरी बैलेंस शीट में है आपके 41,000, बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मशीनरी के बाद इन्होंने बताया फर्नीचर 7,000, फर्नीचर बैलेंस शीट में है 6,000, तो बाय फर्नीचर 7,000, और मशीनरी को 4,000, 41 + 4 45 करके लिख दो, बढ़ गया। फर्नीचर बाय फर्नीचर 1,000, फर्नीचर 6,000 है, 1,000 बढ़ा के लिख दो 7,000, यहाँ पे लिख दो। ये देखो 1,000 बढ़ाओ लिखो
और 4000 बढ़ाओ, लिखो 41 + 4 45। इसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट इजी, दैट इज प्रिपेयर, लास्ट वन इज प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर 15,000 का है, 10% 1500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे 1500 लिखो, ये 1500 यहाँ लिख दो, माइनस कर दो। इससे तुरंत यहाँ लिखो, भूल जाओगे बाद में, तुरंत यहाँ लिखो और माइनस करके लिखो 13,500, 13,500। दिस इज कंप्लीट। रिवैल्यूएशन को टोटल करो, इधर डेबिट साइड में लिखो 1500 माइनस करो, प्रॉफिट आएगा 3500। टू कैपिटल अकाउंट्स हाइफेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। अजय 5/10, सलील 3/10, रवि 2/10। दैट इज इक्वल टू, ये रेशियो आ गया अजय, सलील, रवि। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों में बांट दिया। और अभी क्या करेंगे ना, सलील का टोटल करेंगे, ये अजय को, अजय का डेथ हो गया, अजय का टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे और टू अजय से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 25,750। अजय को एग्जीक्यूटर को पैसे देंगे, ये पैसे यहाँ पे आ जाएगा। अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है, मैंने बनाया नहीं, आप अजय से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ और उसमें लिखो बाय अजय कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 2 बैलेंस शीट, सेम अमाउंट 25,750, और इसको यहीं उतार दो, अजय से एग्जीक्यूटर अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। डन। बाकी दोनों का कैपिटल टोटल करो, इसको यहीं उतार दो डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट दोनों का उतारो, बैलेंस बीडिंग कर दो। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ो। लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट में द अमाउंट पेबल टू अजय वाज टू ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट नहीं, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखना है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखा है, यू राइट डाउन एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर से एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे लिखोगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 25,750। देन द अमाउंट पेबल, जो कैपिटल एडजस्टमेंट में बोला है, balance sheet, Sahil and Ravi who decided to continue the balance business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit to be transferred to the current accounts of the partners. कोई भी शॉर्टेज पड़ेगा, कैश में एडजस्ट नहीं होगा, करेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। ये दोनों को ऐड कर दो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, ये दोनों का एडिशन करके टोटल कैपिटल आ गया। यही कैपिटल को इस रेशियो में रखेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो दिस इज सलील्स कैपिटल इज इक्वल टू दिस इंटू 3/5 एंड दिस इंटू 2/5 होगा रवीज कैपिटल। ये दोनों कैपिटल को 2 बैलेंस शीट में यहाँ लिखो, 2 बैलेंस शीट में, सलील का सलील में, रवि का रवि। फिर ये देखो सलील का कैपिटल ज़्यादा बन रहा है, तो सलील को विड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पे इधर लिखो सलील का टोटल, ये जो कैपिटल आया इसी कैपिटल बैलेंस भी यहाँ पे लिख के टोटल कर दिया। और इसके बाद सलील का कैपिटल का टोटल लिखा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में उतारा। यहाँ पे कैश विड्रॉल होना चाहिए, बट बोला नहीं टू सलील्स करेंट अकाउंट करेंगे, डिफरेंस जो आएगा इससे 19,000 को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा 400, तो इसको सलील्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में सीधा लाइन में नीचे लिख देंगे। ये वाला डेफिशिएंसी इधर आ जाएगा, ये वाला डेफिशिएंसी इधर आ जाएगा, तो दैट विल से 400 यहाँ लिख देंगे सलील्स करेंट अकाउंट। और इसका 13,100 पड़ा है डेबिट साइड में रवि का, इसको क्रेडिट साइड में उतारो, 13,100 माइनस 12,700 बाई रवीज करेंट अकाउंट 400। रवीज करेंट अकाउंट एसेट में आया तो इधर आएगा, रवीज करेंट अकाउंट इधर आएगा। इसके बाद जो खाली है, खाली एसेट साइड में स्टॉक है, स्टॉक को बुक से उतारो, भरो 9,000। और कैश है, कैश को बुक से उतारो, भरो 9,000। कोई गलती नहीं होगी, कोई छूटेगा भी नहीं। देन क्रेडिटर्स, नेक्स्ट लाइन में क्रेडिटर देखो बुक से और भरो 19,000।
अभी दोनों को एट ए टाइम टोटल कर दो। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अब क्या आंसर आ गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, जो कि इजीली आएगा।